कोई दिक्कत हो? अभी क्लियर हुआ? ठीक है। अब इत्मीनान से दोस्तों को बुला लो जो भी आना चाहते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड होने दो, बच्चे आएंगे जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। सो मैक्सिमम मिनिमम में बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आईपी मैट में, है ना। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें एक मैक्सिमम मिनिमम आता है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन को लेकर के। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं आई मीन क्वांटिका क्लासेस में, तो मैं बच्चों को पहले समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फंक्शन में क्या फ़र्क है, और उसके बीच का एक बहुत ही हेवी डिफरेंस समझाता हूँ। तो वो डिफरेंस थोड़ा सा 1 मिनट में आप समझ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इक्वेशन जो होगा वो x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन में आपने x को सॉल्व किया, आपको 2 वैल्यूज़ मिले। लेकिन फंक्शन में क्या होगा? फंक्शन में इस अल्फा बीटा का क्या काम है, आइए देखते हैं। फंक्शन में क्या होगा कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। आपके पास बहुत लॉन्ग चार्ट बन सकता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। लेकिन इसमें बीच में ऐसा 2 अल्फा और बीटा वैल्यू रहेगा जहाँ पर y 0 होगा, यानी कि ये ग्राफ जो है जा करके 2 ऐसे पॉइंट होंगे अल्फा और बीटा जहां वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक इन नेचर। पैराबोलिक इन नेचर डज नॉट मीन कि इट इज़ पैराबोला, ठीक है। तो आप एग्जाम में या अभी भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग नहीं रह सकते कि ये एक पैराबोला है, बल्कि आप सोचेंगे कि ये पैराबोलिक इन नेचर है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो है एक मैक्सिमा और मिनिमा होगा, और आईआईएम वालों का ये बहुत ही फेवरेट सा एरिया रहा है, ठीक है, बहुत ही फेवरेट सा एरिया रहा है। नाउ इक्वेशन में क्या था कि आपको एक इक्वेशन दिया गया, आप सॉल्व करके अल्फा बीटा ले आए, इसको हम लोग वहाँ पे रूट्स कहा करते थे, है ना, रूट्स। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x1 और y1, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगे। फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। तो यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। ये मैक्सिमा मिनिमा। चलिए, तो हम लोग को क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आपके सामने आ जाए, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपके सामने क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसको आप डायग्राम में बनाएंगे। फिर एक छोटी सी बात कि आपकी जो सिलेबस के अंदर में है, अगर हम बात कोनिक सेक्शन की ना करें, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस में आईपी मैट में कोनिक सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोनिक सेक्शन के अंदर जब पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, एलिप्स आएगा, सर्कल आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, वो फंक्शन नहीं है, वहाँ पे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो फंक्शन का हिस्सा है, और इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही एविडेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो या तो पैराबोला इज फेसिंग अपवर्ड या पैराबोला इज फेसिंग डाउनवर्ड। लेकिन कोनिक सेक्शन के अंदर जो पैराबोला है उसमें 2 रूप हैं। उसमें एक रूप में पैराबोला कुछ इस तरह है, और एक रूप में पैराबोला इस तरह है, ठीक है। मेरी जो बातें हैं वो सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा वक्त दोगे ना तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। मैंने क्या समझाया कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक। कोनिक सेक्शन के अंदर जो आप पढ़ेंगे वो होगा पाराबोला। कौन बोला? पाराबोला, ठीक। पाराबोला में क्या होगा कि आपके अंदर y इज इक्वल टू एफ एक्स भी होगा और x इज इक्वल टू एफ वाई भी होगा। उसका एक्सिस का भी y एक्सिस भी होगा, उसका एक्सिस का भी x एक्सिस होगा।
लेकिन हम लोग की दुनिया में, यानी फंक्शन की दुनिया में, ये पैराबोला फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि जिसको मैंने रेड कलर से पैराबोला बनाया है वो पैराबोला के डेफिनेशन, सॉरी फंक्शन के डेफिनेशन में फेल कर जाता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है। ऐसा अगर बना या ऐसा ग्राफ बना या ऐसा ग्राफ बना, 3 ग्राफ पॉसिबल है। कब? जब a पॉजिटिव हो। ध्यान से देखो, जब a पॉजिटिव हो। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और यही तुम्हें बताएगा कि कब फंक्शन जो है फेसिंग अपवर्ड है और कब डाउनवर्ड है। अगर a नेगेटिव हो जाए, इफ a इज नेगेटिव, तब यही पैराबोला फिर फंक्शन फेसिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। यही पैराबोला फिर फंक्शन फेसिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। ये सारी बातें किस पर डिपेंड कर रही हैं? ए पर। तो सबसे पहले आप श्योर हो जाएं कि ए जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बच्चों ने पूछा कि सर अगर ए 0 हुआ तो? अगर ए 0 हुआ तो ऐसे हालात में आपका जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन रहा ही नहीं, वो लीनियर फंक्शन बन गया। तो ए 0 होने के बावजूद भी उसके बाद डिस्क्रिमिनांट पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनांट जो है अगर वो लेस देन 0 हो, जब डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होगा तो फॉर नो वैल्यू ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। फॉर नो वैल्यू ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, यानी जब डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो गया तो आपका कोई ऐसा वैल्यू नहीं है x का जिसके लिए y 0 हो जाए, यानी आपका अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया में रियल आएगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर d इक्वल टू 0 है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, वहां लिखा हुआ था कि ये कब होता है? जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी अल्फा बीटा सिमट करके एक ही पॉइंट, यानी यहाँ पे एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा x का जिसके लिए y 0 होगा। सो यू विल हैव f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई ऐसा अल्फा नहीं है जहाँ f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। नो सच अल्फा एग्जिस्ट हियर। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, नो सच वैल्यू ऑफ अल्फा एग्जिस्ट हियर। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 2 वैल्यू बैठेंगे, मिलेंगे अल्फा जिस पे y यानी फंक्शन 0 और बीटा जिस पे फंक्शन 0। तो ये डिपेंड करता है आपके डिस्क्रिमिनांट पर। तो खूब आराम से समझिए, यहाँ पर आपने देखा होगा 6 डिफरेंट केसेस मैंने लिखे हैं। इसको टीचर ने रट लिया है, बच्चे भी रट लें। टीचर ने रट लिया है, बच्चे भी रट लें कि 6 डिफरेंट केसेस हैं ग्राफिकली, है ना। तो इसमें जो है जब d लेस देन 0 होगा तो पैराबोला टच ही नहीं करेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, और अगर d इक्वल टू 0 होगा तो वो टच करेगा, कभी ऊपर से कभी नीचे से, डिपेंड करता है कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो नीचे वाले जो 3 ग्राफ हैं उसमें a नेगेटिव है, ऊपर वाले जो 3 ग्राफ हैं उसमें a पॉजिटिव है ना। और जहाँ पे d पॉजिटिव हुआ वहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेगा अल्फा और बीटा का, जहाँ पे d पॉजिटिव हुआ। जहाँ पे d 0 हुआ वहाँ आपको एक ही पॉइंट मिलेगा अल्फा, और जहाँ d लेस देन 0 हुआ अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी एक ऐसी वैल्यू x की कि y 0 हो जाए, और ऐसा लॉजिकली पॉसिबल है। मैं आपको दिखा सकता हूं ऐसा लॉजिकली पॉसिबल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए ठीक है, एक केस लेता हूं बस आपको समझाने के एतबार से। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। ओके, तो इससे आप जब भी ऐसे देखें अपने आप से 2 सवाल करेंगे आप एग्जाम में। a क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव? तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू 1 है, a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और a की वैल्यू पॉजिटिव है। उसके बाद दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि d की वैल्यू क्या है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ d की वैल्यू आपकी जो जाएगी वो 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a इज हाउ मच 1 इंटू c दैट इज 10।
सो 36 माइनस 40 विच इज़ -4, -4 बोले तो लेस देन 0। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ? ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव मतलब पैराबोला विल फेस अपवर्ड, डी नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 में अल्फा इज नॉट रियल, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कोई ऐसा एक्स का वैल्यू नहीं है जो इस पैराबोला को एक्स एक्सिस से मिला दे, नहीं है, टच ही नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा, फोन ही पिकअप नहीं करेगा। क्या करे? आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ पे आपका जो फंक्शन एफ एक्स है दैट इज लाइक एक्स स्क्वायर -6x + 9 + 1। खूब आराम से देखिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए। एक्स स्क्वायर -2 × x × 3 + 3 का होल स्क्वायर + 1। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर + 1 है। सो दिस विल बी x - 3 होल स्क्वायर + 1। नाउ क्या आप देख रहे हैं कुछ? क्या आप देख रहे हैं कुछ? इक्वेशन डिज़ाइन हो गया। जब x की वैल्यू 3 है उस वक्त एफ एक्स जो है इज मिनिमम, एफ एक्स इज मिनिमा, और उसकी वैल्यू जो है 1 है। एफ एक्स की वैल्यू 1 है, यानी जब x की वैल्यू 3 हुई तो ये पॉइंट जो सबसे लोवेस्ट अब भी पॉइंट दिखाई देता है वो पॉइंट 3,1 है, वो पॉइंट 3,1 है। यानी जब x की वैल्यू 3 हो जाए, यानी जब x की वैल्यू 3 हो जाए तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू वहां पर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हालात में आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स अटेन्स इट्स मिनिमम when x is equal to 3। fx attains its minimum when x is equal to 3, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन क्या बार बार हमें ये करना पड़ेगा? क्या बार बार हमें पूरी कहानी बतानी पड़ेगी? मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए आपको दिया ताकि आप इस बात को समझ सकें कि भाई ऐसे वैल्यूज़ मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे वैल्यूज़ मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर आपका जो है एफ एक्स जो है वो 0 होगा ही नहीं किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि बड़ी मेहनत से मुशक्कत से हमने निकाला कि x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू 1 हो। x स्क्वायर -6x + 10 इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू 3। ना ये बात हमें क्या बार बार वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से निकालना पड़ेगा? नहीं। क्या करें तब हम? ये जो एक्सप्रेशन है उसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 10 है। तो फंक्शन जो है ना अटेन्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम एट x इज इक्वल टू -b/2a। अगर आप -b/2a को थोड़ा गौर से देखेंगे तो 16 तारीख को, 16 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। थोड़ा गौर से देखिए -b/2a क्या है? -b/a/2 है। थोड़ा गौर से देखिए, -b/a को आपने बचपन में कहीं देखा है मार्केट में घूमते फिरते, ठीक है, पूजा के टाइम पे मंदिर के आसपास हमने देखा है -b/a को। इट इज़ नथिंग बट सम ऑफ रूट्स, करेक्ट है? सम ऑफ रूट्स बाई 2 है विच इज़ नथिंग बट एवरेज ऑफ रूट्स। सो अगर आप इसको याद कर लें बच्चों तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से छुटकारा पा लेंगे। तो आपने याद क्या करना है? आपको याद करना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अपना मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करता है उस वक्त जब x इज बिटवीन द रूट्स, एवरेज ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब सवाल एक बच्चों के मन में आता है कि सर ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? दिस डिपेंड्स ऑन a, दिस डिपेंड्स ऑन a। यानी कि अगर a पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव,
सो फंक्शन हैज़ अ मिनिमा। क्या है भैया? क्योंकि a जब पॉजिटिव है तो पैराबोला इज फेसिंग अपवर्ड। जब a पॉजिटिव है पैराबोला इज फेसिंग अपवर्ड। जब पैराबोला इज फेसिंग अपवर्ड दिस इज द मिनिमम। जब a नेगेटिव है पैराबोला इज फेसिंग डाउनवर्ड, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज फेसिंग डाउनवर्ड, सो इट विल हैव अ मैक्सिमम। बट ये याद करने वाली बात है, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तुम लोग को आवाज़ सही से आ रही है ना बच्चों? मज़े में पढ़ रहे हो? मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों ही हालात में x की वैल्यू जो है वो -b/2a पे ही होगी। मैक्सिमम देने के लिए x का फॉर्मूला -b/2a, मिनिमम देने के लिए x का फॉर्मूला -b/2a। जिस दवा से पेशेंट बीमार हुआ था उसी दवा से उसका इलाज किया गया है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे सांप के जहर से दवा बनता है। तो fx मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड करेगा वो डिपेंड करता है a की वैल्यू पर। a अगर पॉजिटिव है तो उसका मिनिमा आएगा बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, और अगर a नेगेटिव है तो उसका मैक्सिमा आएगा बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला। तो अगर आपने इसको याद कर लिया कि एवरेज ऑफ रूट्स पे आता है यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पे आता है, या फिर आप डायरेक्टली याद कर लो -b/2a, 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 10 बार ऐसे करके 5 बार लिख लो अभी नोटबुक में, -b/2a, -b/2a, है ना। क्या कर रहे हो भाई? बोलो पागल हो गए हम। -b/2a, 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 यानी इस वैल्यू में अगर x की ये वैल्यू हम निकाल दें और उसको फंक्शन में बिठा दें तो फंक्शन अपना मैक्सिमा या मिनिमा दे देगा। करेक्ट है? चलिए दूसरी पार्ट को समझिए। दूसरे पार्ट में है fx इक्वल टू -d/4a, fx इज इक्वल टू -d/4a। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -b² - 4ac/4a, दैट मीन्स 4ac - b²/4a, that means c - b²/4a, राइट। ये वैल्यू है फंक्शन की। तो दो सवाल हमेशा आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि फंक्शन का मैक्सिमा क्या है, जिसका जवाब ये है, कहाँ पे है, जिसका जवाब ये है। मैं हमेशा एक बहुत ही बोरिंग से एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का जो है बाइक बहुत स्पीड चला रहा था, किसी चौराहे पे जाकर, किसी छक्कों में जाकर के, किसी चौराहे पे जाकर उसकी जो स्पीड बहुत ही कम हो गई। तो लोग पूछेंगे ना भाई कि आपका स्पीड जो है वो क्या है? बोलेगा मेरा स्पीड जो एकदम 20 है। वो कहाँ पे? स्टेशन रोड के पास। जब मैं स्टेशन के पास गया वहाँ मेरी स्पीड बहुत ही कम हो गई। तो दो सवाल है, स्पीड कम कहाँ हुई? जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा था। कितनी हुई? 20। द ट्रैफिक वॉज मूविंग ऑन दी ओवरब्रिज वेरी स्लोली एट एन एवरेज पेस ऑफ 15 km/h। तो फंक्शन के दो क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन के दो क्वेश्चन आएंगे विथ रिगार्ड टू मैक्सिमा मिनिमा, कि भैया आपका मैक्सिमा कितना? -d/4 है। कहाँ? -b/2 है। तो यू हैव टू सर्च इन दी, अभी भी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो पॉइंट आया था इसका, जो अबिस आया था वो 3,1 था। आपने नोटिस नहीं किया? 3,1 था, यानी जब x की वैल्यू 3 हुई थी, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 हो गई थी। x की वैल्यू 3, फंक्शन की वैल्यू 1। तो ये 3,1 है क्या? ये जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन बना, इसका नीचे वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट ही तो है ये -b/2 है, -d/4 है। काश के तुम जूम पे होते तो मैं तुमसे कैसे चिल्वाता तुम्हें मालूम है। -b/2 -d/4 है, -b/2 -d/4 है। ये स्क्वायरिंग मेथड है जो हमने अभी दिखाया आपको कि मैक्सिमा मिनिमा का अगर हम स्क्वायर मेथड पकड़ लें, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और स्क्वायरिंग मेथड को जो है आगे क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से हम इसको बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं 60 सेकेंड्स टू रीड आउट एंड अंडरस्टैंड्स इसमें दिया क्या है। जस्ट राइट डाउन किस क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, जस्ट राइट डाउन किस क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद जो है कोशिश करो सॉल्व करने की। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन 1 में।
मिनिमम ऑफ -5 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो आइए सबसे पहले तो उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या दिया है, तो f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये कह दिया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -4 व्हेन x इज 0। ठीक है, x को 0 बैठाइए तो f(0) जो है वो हो जाएगा a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c। ये निकल के बाहर आएगा c, और f(0) तो हमेशा c ही होगा ना। अगर आप x की वैल्यू 0 बैठाएंगे तो ख़ानदान में कौन बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा। करेक्ट है, उसकी वैल्यू -4 है, c की वैल्यू -4, यानी आपका फंक्शन जो है वो देखने में उसकी शक्ल जो है वो ax² प्लस bx -4 ऐसा कुछ है। ये आपका फंक्शन है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। नाउ लिखा है अटेन्स द मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, तो हमने रट रखा है कहाँ अटेन करता है भैया, एवरेज ऑफ रूट्स पे। एवरेज ऑफ रूट बोले तो हाफ इंटू सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, सो माइनस b बाई 2a इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू -2a। करेक्ट है, b इज इक्वल टू -2a। तो इसका मतलब फंक्शन को अब आप लिख सकते हो ठीक है। अब हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। फिर लिखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन अटेन्स अ मिनिमम ऑफ -5, मिनिमम ऑफ -5 यानी कि -d/4a दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -5। इसका मतलब कि d/4a जो है वो दिया हुआ है 5। इसका मतलब b² -4ac, थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, b² -4ac बाई 4a इज इक्वल टू 5। करेक्ट है, c की वैल्यू हमें पता है -4 है, बिठा दो। सो b² प्लस 16a इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 20a। इसका मतलब है b² इज इक्वल टू 4a। करेक्ट है, अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें तो यहाँ b² इज इक्वल टू 4a² हो जाए, और यहाँ पे b² क्या आ गया, 4a आ गया। सो 4a² इज इक्वल टू 4a। करेक्ट है, आप a को 0 मत कर देना। ठीक है, 4a² इज इक्वल टू 4a का मतलब हो गया a तो 0 है नहीं, तो कैंसिल किया जा सकता है। दैट मीन्स a की वैल्यू 1। जब a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू -2 आ गई। तो आपका फंक्शन जो है वो आ गया x² -2x -4, ये आपका फंक्शन आ गया। बस अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 8। तो मैक्सिमा मिनिमा, अब ये क्वेश्चन फंक्शन का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि मैक्सिमा मिनिमा का है। अगर हमें फॉर्मूला पता है कि -b/2a पर मिनिमम अटेंड होता है और वो मिनिमम वैल्यू है -d/4a। क्वेश्चन में वहां पे लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 8। ठीक है, मैं इसको एक बार और 30 सेकंड में रिपीट करता हूं। ठीक है, अच्छा एक मजेदार चीज देखो, इसमें कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग अपने लिए रखो। मजेदार चीज बताता हूं कि आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है अमूमन यानी जनरली, उसमें आप देखेंगे कि 3 कोफिशिएंट है a b c। 3 कोफिशिएंट का मतलब आपके पास 3 हिंट होना चाहिए। पहला हिंट क्या दिया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -4 व्हेन x इज 0, ये दिया पहला हिंट। फिर हिंट क्या दिया कि -b/2a इज इक्वल टू 1। आपको यहां पे क्या मिल गया था, c इज इक्वल टू -4, -b/2a इज इक्वल टू 1 और -d/4a इज इक्वल टू -5, यानी d/4a इज इक्वल टू 5, यानी d इज इक्वल टू 20a, यानी कि b² -4ac इज इक्वल टू 20a। नाउ यू हैव दिस c के वैल्यू, सो b² -4a इंटू -4
इज इक्वल टू 20a, सो बी स्क्वायर प्लस 16a, सो बी स्क्वायर की वैल्यू 4a आ गई। ठीक है, अगर हम यहां से बी स्क्वायर निकालें तो 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। रिमेंबर दैट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू a इज इक्वल टू 1। आपका a 1 आ गया, c -4 है, यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लें, b की वैल्यू -2 आएगी, आपका फंक्शन निकल करके आ जाएगा x स्क्वायर -2x -4। उसके बाद आप x जगह 8 बिठा दें, 64 -20 44 आपका आंसर। किसी भी दिन सुबह सुबह आप उठेंगे, आपको मॉक में, एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में, बीबीए के बाद आप एमबीए के एग्जाम में, कभी भी जिंदगी में ये क्वेश्चन जरूर काम आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों, आप यूट्यूब पे हैं, ठीक है, आपको फ़ायदा पहुंच रहा है। इस क्वेश्चन में आप a की वैल्यू 1 रखिए, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू 43, ठीक है। रखने के बाद लिखा है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आपको निकालना है दोनों चीज़, -b/2 है, आई वॉन्ट यू टू यूज़ द फॉर्मूला, -d/4 है। आराम से निकालिए, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा। मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा स्क्वायर मेथड से, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ट्राई कीजिए इसको। आंसर कुछ आया आप लोगों का? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को, चूंकि आई हैव अ टेक्निक, तो आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे अपना आंसर भेज दीजिए। मैं जो है इस क्वेश्चन को स्क्वायर के मेथड से बना दूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -12x प्लस 43, करेक्ट है। नाउ एक्स स्क्वायर -12x प्लस 36 प्लस 7, so this will become x minus 6 whole square plus 7. This is fx, right? साफ साफ दिखाई देता है कि जब x को आप 6 बिठाएंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा और वही सबसे मिनिमम वैल्यू होगी fx की। अगर आपने x को कुछ और बिठाया 6 के अलावा, या 6 से बड़ा या 6 से छोटा, 5 बिठाया, 7 बिठाया, 8 बिठाया, कुछ भी बिठाया अदर देन 6, तो x माइनस 6 जो है उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी नॉन ज़ीरो, या पॉजिटिव में या नेगेटिव में। उसका स्क्वायर की कुछ वैल्यू आ जाएगी विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने x की वैल्यू 6 के अलावा कुछ और बिठाई, या पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, दोनों ही हालत में x माइनस 6 विल गेट अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। व्हेन स्क्वेयर्ड इट रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव वैल्यू। स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और वो 7 में जाके ऐड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसको मिनिमम करने के लिए आपको ये हिस्से को 0 करना पड़ेगा। तो जब आपने x को 6 किया, fx 7 आया, यानी आपका -b/2a का आंसर 6 आना चाहिए और -d/4a का आंसर 7 आना चाहिए। अगर नहीं तो हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ है। हमारे कैलकुलेशन में -b यानी कि 12/2a यानी कि 2 × 1 आ गया 6, -d यानी कि b स्क्वायर -4ac। आप लोग प्लीज़ 4 × 43 कीजिए बाई 2a, प्लीज़ आप लोग 4 × 43 कीजिए। आप उनको करना नहीं आता है भैया। 4 × 43 कितना होता है भैया? 160 और 172 और 144 का क्या लोचा है? 4a है नीचे में ना, हाँ
172 22 और 6 28 28 बाहर में साइन वेट कर रहा है, सो 28/4 7 आ रहा है। मेरा दोनों आंसर सही आ रहा है, यानी x की वैल्यू जब 6 होगी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 7 होएगा। सवाल यही था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 43 एट व्हाट वैल्यू ऑफ x डज फंक्शन अटेन मिनिमम। ठीक है, स्क्वायर मेथड से भी कर दिया। ये क्वेश्चन जग जाहिर है कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत रात को बैठे हुए हैं, तो आप लोग बाद में भी देख रहे हैं, इससे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखेंगे कि वीडियो हेल्पफुल था या नहीं था। आई एक्सेप्ट जेन्युइन फीडबैक और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जा सकती है। चलिए, इफ़ एक्स इज़ रियल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज, चेक करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 9। करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बच्चों, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। ए लिखा हुआ है ऑलवेज पॉजिटिव, बी लिखा हुआ है ऑलवेज नेगेटिव, सी लिखा हुआ है कैन नॉट से। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे सवाल में आप एक काम करें, बाय द टाइम आई एम सॉल्विंग इट बाय स्क्वेयरिंग मेथड, आप एक काम करें, इस क्वेश्चन का ए निकाल लें कि ए कितना है, और इस क्वेश्चन का आप डी निकाल लें। ये दोनों चीज़ें आप निकाल कर रखें, इट विल हेल्प अस टैकल द क्वेश्चन इन अ मोर कंप्रीहेंसिव वे। इधर आप एफ एक्स को देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, जब आपने 2 कॉमन लिया, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4.5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही जा रहा हूँ। एक्स को 2 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर 3x 4. ठीक है। नाउ आपने 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, वो जो 3x है उसको तोड़ रहा हूँ मैं, प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 4.5 यानी 9/2 माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग मेथड अभी तक जितना भी हमने किया वो बड़ा सिंप्लीफाइड वे में हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट रूप अपना रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट रूप हम लोग अपना रहे हैं। ठीक है, इस डिफिकल्ट रूप में क्या कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बच्चों ने आंसर भेज दिया है, वाह शाबाश, ऑलवेज पॉजिटिव। ये मुझे लगा तुम अपना नेचर लिख रहे हो, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ कैसे स्क्वायरिंग मेथड से काम करेंगे। बच्चों ने चूंकि सॉल्व कर दिया, दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग। y इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 9। आपको सबसे पहले 2 कॉमन लेना है। अगर स्क्वायर मेथड सीखना है तो x² माइनस 3x प्लस 9/2। अब ये जो 3x है उसको 2ab के रूप में डालना है। x² माइनस 3x में जो 3x है उसको किस में डालेंगे हम लोग, 2ab के रूप में डालेंगे, क्योंकि x² जो है वो a² बन जाएगा, 3x जो है वो 2ab बन जाएगा, और b² जो है हम अपना बिहार से दहेज में लेकर के आएंगे। सो 2 यहाँ रह गया, इधर आपका x² माइनस 2 इंटू 2a इंटू b। अब देखो यार, ये एडजस्ट किया हम लोगों ने, है ना, प्लस 3/2 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, टेंशन हो रहा है मेरे को। 9/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर यहाँ लिख दो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे टेंशन हो रहा है। ठीक है, सो दिस विल बिकम 2 विद इन ब्रैकेट, ये पूरा जो खानदान है वो सिमट जाएगा अमिताभ बच्चन की बाहों में और बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9/2 माइनस 9/4। याद है यहाँ पे 3/2 था, मैंने नहीं लिखा था टेंशन में। 9/2 माइनस 9/4। ओके, सब ब्रैकेट के अंदर ही है ना, हाँ सब ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, चलिए, तो बाहर में आपका क्या वेट कर रहा है, 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस 9/4। 9/2 को लिखो 18/4, this should be written as 18/4. So when you see 18/4 minus 9/4, that becomes 9/4. तो ये सही कहा उस बच्चे ने, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको जब आप 2 को अंदर ले जाओगे तो 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 9/2, यानी कि 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1.5 स्क्वायर प्लस 4.5। वो सारी बातें सामने आ गए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यानी ये x की वैल्यू अगर 1.5 बिठाई जाए तो y की यानी fx की मिनिमम वैल्यू 4.5 है। ऐसी कहानियों में याद रखना बच्चों
ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डी की नेगेटिव। सो इन द एग्जाम यू आर गोइंग टू सॉल्व लाइक दिस। ए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 2, आपने सिर्फ डी निकालना था। ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? चिटिया कलाइया रे। ए जब पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ? दिस। डी नेगेटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ? दिस। नो मिलन, नो मुलाकात। करेक्ट है। तो ये कभी भी मिनिमम जो है 4.5 है। कब? जब x की वैल्यू 1.5 है। जब x की वैल्यू 1.5 है, y की वैल्यू 4.5, वो कभी नहीं आ रहा है, इंडिया में पाँव ही नहीं रखता है वो। तो इसलिए वो ऑलवेज पॉजिटिव है, हमेशा ऊपर ऊपर है, इसको टच कर नहीं रहा है। ये x एक्सिस है, जीरो तो होगा ही नहीं, नेगेटिव कहाँ से होगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको खटाक से क्या करना है, देखना है ए क्या है। ए पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन तो गया। ये जो ऑप्शन था ना आपके पास ऑलवेज, कहाँ गया? हाँ, ये ऑप्शन तो गया कि ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव का तो ऑप्शन गया। तो ए जब पॉजिटिव हो गया तो एक ही चीज़ आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव या समटाइम्स पॉजिटिव। करेक्ट है। डी का वैल्यू देख लो, अगर डी लेस देन 0 है यानी द क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी अबव एक्स एक्सिस एंड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और अगर डी का वैल्यू 0 है तो आप ऑलवेज पॉजिटिव नहीं कर सकते, क्योंकि 0 पॉजिटिव में नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर 0 पॉजिटिव में आएगा तो नेगेटिव का जो पूरा फैमिली है वो नाराज हो जाएगा, है ना। अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा मार्केट में, बहुत घूम रहा है, आईआईटी मेंस का है। मैंने अपने एक स्टूडेंट को दिया अभी शाम में। उससे सिर्फ इतना पूछा मैंने कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं अपने बच्चे को दिया कि फाइंड द रेंज। इसका देखो यार, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको आंसर देख करके वहाँ ना बड़ी हैरानी होती है ऑप्शन देख करके। बड़ा ही छोटा सा रेंज था। ठीक है। अगर किसी अजनबी को दे दो तो उसको देख के लगेगा कि इसमें क्या रेंज निकालूं मैं। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और जब x की वैल्यू, रेंज की बात चल रही है, डोमेन की नहीं, रेंज की बात चल रही है, डोमेन की नहीं। डोमेन क्या होता है? x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x को कौन कौन सी वैल्यूज मना है, बैंड है, उसके अलावा x क्या क्या खा सकता है, वो डोमेन है। किसी के धर्म में दारू बैंड है, किसी के धर्म में पोर्क बैंड है, वो उसका डोमेन हुआ। ऐसे हालात में लिखा जा, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है x बाई 1 माइनस एक्स। कोई पूछ रहा है इसका डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे कि डोमेन मतलब क्या क्या x की वैल्यू ली जा सकती है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो ऐसे हालात में आप लिखेंगे कि x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 डोमेन ऑफ द फंक्शन, बट आई एम आस्किंग द रेंज। तुम्हें अलाउड है x की जो वैल्यू चाहो। इस कहानी में अगर कोई तुमसे डोमेन पूछता तो वो बेवकूफ़ होता, क्योंकि आपको वो 4 मार्क्स आसानी दे दिया, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। x की कोई भी वैल्यू यहां पे इनपुट की जा सकती है, कोई पाबंदी नहीं। आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है ये। कब ये इपमेट वाले के झोले में किसने लिखा है? कुरैश ने लिखा है बिलो 0.5 लेस देन। ठीक है, कैसे लिख रहे हो? वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूं कि भैया क्या किया जाए, इसका एक तरीका है, चुपके से सीखते हैं। ठीक है, किसी को ये वीडियो शेयर मत कीजिएगा, चुपके से सीखिए। y इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तरीका क्या है सीखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अरेंज करो, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है, y को ब्रैकेट में, -1 को ब्रैकेट में और y को, ताकि आपको देखने से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लगे। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक बना दिया, y के टर्म में क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता।
क्योंकि वाई स्क्वायर बोल के कोई टर्म नहीं है मार्केट में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक्स बोल के टर्म है। तो क्या होगा इसके बाद, इसका रियल सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब डिस्क्रिमिनांट मोर देन 0 है। डिस्क्रिमिनांट क्या है इसका, इसका डिस्क्रिमिनांट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये चीज़ मोर देन इक्वल टू 0 हुआ तो सोल्यूशन पॉसिबल है, यानी 1 माइनस 4y स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस 2y और 1 माइनस 2y मोर देन इक्वल टू 0, यानी डीजे 2y प्लस 1 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग इनइक्वालिटीज़ में पढ़ेंगे। ओके, आप ड्रॉ करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आपका माइनस हाफ और हाफ आएगा और इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी। इस सवाल पे मान लो किसी को एतराज़ है, उसे बस इतना कहो कि भैया एक काम करो, इसकी वैल्यू ना इक्वल टू 1 कर दो, तो जाओ, आई गिव यू अ चांस, पुट द वैल्यू ऑफ x वॉट एवर यू वॉन्ट एंड मेक इट इक्वल टू 1, मेक इट इक्वल टू 1, वो नहीं निकाल सकता। मेक इट इक्वल टू 2 नहीं निकाल सकता। मेक इट इक्वल टू 1000 नहीं निकाल सकता। आएगा ही नहीं। x की कोई भी रियल वैल्यूज अलाउ ही नहीं करेगी कि ये हाफ को पार कर सके और माइनस हाफ को पार कर सके। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एंड दिस इज हाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज सॉल्व्ड। आइए इसको देखते हैं। y इज इक्वल टू सेम पैटर्न्स इसको बनाइए। आपको मैं टाइम थोड़ा देता हूँ, इसका भी रेंज आएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वीडियो को पॉज कीजिए, जो कि अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि लाइव चल रहा है, लेकिन अगर कोई रिकॉर्डिंग देखे तो, और उसका डिस्क्रिमिनांट को मोर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, हाँ, ये मत समझना कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है यूट्यूब में। वेरी फेमस प्रॉब्लम, 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ ना जब, तो मैं क्या करता हूँ कि ये चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी। हाँ, नोटिस करना, यहाँ पे देखिएगा मोर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ लेस देन कर दिया है।
इसका रेंज आ जाएगा 1/3 से लेके 3 के बीच में। वेरी फेमस क्वेश्चन ये मार्केट में, ठीक है। इसको आप चाहे तो रट भी सकते हैं, या तो आप इसको बार बार निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आएगा तभी सेम आंसर आएगा। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1/3 और 3 है, और ना इसका कोई इलाज नहीं है। इन द सेंस आप ये ना कहें कि भैया हमें कैसे पता चलेगा सर एग्ज़ाम में वाई की वैल्यू, एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। भाई ये सब रटे रटाए क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि मैं ये पूछूंगा, बच्चा यही जवाब देगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आईआईटीज़ में, कैट में, सीसैट में, यानी आईएएस एग्जाम में छाए रहते हैं। इस तरह का हो सकता है थोड़ा माइनर चेंज करके वो एक नया क्वेश्चन बना दे, लेकिन आपको फिलॉसफी याद रहनी चाहिए कि इज इक्वल टू वाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, जिसमें एक्स का स्क्वायर तो दिखेगा, वाई का स्क्वायर नहीं दिखेगा। गौर करें इस क्वेश्चन में, एक्स का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, वाई का स्क्वायर कहीं नहीं दिखता, बाद में आता है, वो बाद की बात है, अभी नहीं दिख रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला गया, हाँ उसमें वाई का स्क्वायर आया, और फिर इनइक्वालिटीज़ के कुछ रूल आए, है ना। x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा लेस देन 0 का मतलब होता है x लाइज बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, वो आए, ठीक है, अलग बात है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 100 सेकेंड्स। मतलब ये छाया हुआ भी मार्केट में, सारे छाए हुए क्वेश्चन पहले रखे मैंने, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, ठीक है। आईआईएम्स के सारे एग्जाम में आ चुका है, कैट में आ चुका है, आईआईटीज़ में आ चुका है, ठीक है। इपमेट में, आईपीएम में भी नहीं आया है, बट ठीक है। 100 सेकंड्स का टाइम लीजिए, इसको ट्राई कीजिए।
So let's try this question. फाइव बाई थ्री, शुभम शाह। यार इस क्वेश्चन को रट लें क्या हम लोग हैं? इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था बच्चों को बहुत ही डिटेल में, और इसका ना वीडियो मौजूद है मेरे वेबसाइट में बच्चों। तो जो बच्चे लाइव आए हो ना, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दो काम कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और एक लिंक है जो मैं आपको भेजूँगा, उस लिंक पे आप रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, उस वीडियोस में सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली डिस्कस है। अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट उसको डिस्कस करता हूँ कि ये क्या कह रहा है। देखिए, x को 0 बिठाइएगा, ठीक है? x को आप 0 बिठाइएगा तो f ऑफ x यानी f ऑफ 0 आएगा। f ऑफ 0 जो है वो आएगा मैक्सिमम ऑफ 2x प्लस 1। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या होता है? 2 इंटू 0 प्लस 1 1 होता है, कॉमा 3 माइनस 4x में 3 माइनस 4 इंटू 0 क्या होता है? 3 होता है। तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 3 है। इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, जिसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 0 बिठाई गई उस वक्त fx जो है वो 3 हो गया। करेक्ट है? तो इस तरह से फिर आप f1 बिठा सकते हैं, आप f2 बिठा सकते हैं। आप f2 बिठाएंगे तो मैक्सिमम ऑफ 2 बिठाने पर 2 दूनी मतलब 5 आएगा, और वहाँ पर 2 बिठाएंगे तो 3 माइनस 8 माइनस 5 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। मैं f को 10 बिठा दूँ, f को 10 बिठाओगे तो मैक्सिमम ऑफ, आप देखोगे तब ये बढ़ता जाएगा, इसकी औकात बढ़ती जाएगी, ठीक है? इसकी औकात बढ़ती जाएगी। 2x प्लस 1 है ना, तो जैसे आप 10 बढ़ाओगे, 20 बढ़ाओगे, 30 बढ़ाओगे, इसकी औकात बढ़ती जाएगी, आसमान छूना शुरू कर देगा। ये 21 हो जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा। दोनों में से 21 जो है हाईएस्ट है। आप f को 1000, तो आप देख रहे हो कि एक सर्टेन लिमिट के बाद 2x प्लस 1 जो है वो 3 माइनस 4x से बड़ा है, और ऐसे हालात में fx जो है आपको 2x प्लस 1 और 3 माइनस 4x से चूज करके, शुभम शाह ने लिखा कि टाइम कहाँ है देखने का। अभी लाइव क्लास कर रहे हो ना भाई, मैं टीचर होकर पढ़ा रहा हूँ, आप रात भर बैठ कर देख लो भाई, रिक्वेस्ट है मेरा। उसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कराए हुए हैं, उठ करके आ जाएगा एकदम आईपी मैट में। तो एक सिचुएशन आएगा fx इज इक्वल टू दिस, वो 2x प्लस 1 आ जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर 2x प्लस 1 जो है लेस देन 3 माइनस 4x होगा। ये सिचुएशन कहां होगा पता है? जहां पे x बहुत नेगेटिव है, जहां पे x बहुत नेगेटिव है, -1000, -1 करोड़, -2 करोड़, -2 मिलियन, 20 मिलियन, 20 ट्रिलियन, तो 3 माइनस 4x जो है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि x नेगेटिव है। तो वैसे हालात में आपको fx क्या देगा? वैसे हालात में आपको fx देगा 3 माइनस 4x, विच विल बी अ लार्ज नंबर पॉजिटिव। दिस वॉज ए लार्ज नंबर पॉजिटिव। करेक्ट है? यानी ग्राफ इस तरह का बनेगा, कभी वो उसको लीड कर जाएगा, कभी वो उसको लीड कर जाएगा। ये ऐसा हो रहा है कि रात में एक्टिव हो गए हैं कुत्ते। ये ऐसा हो रहा है कि जैसे समझ लो कि दो फ्रेंड सफ़र में जा रहे हैं, ठीक है? सुबह सुबह फ्रेंड ए ने गाड़ी स्टार्ट करी और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, उसकी स्पीड जब बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी को बहुत सुपर फास्ट वो चला रहा है। थोड़े दूर जाके वो थक गया, जब थक गया तो दूसरा फ्रेंड बोला लेट मी टेक ओवर, लेट मी बी बिहाइंड द व्हील, और दूसरा फ्रेंड उसको हटा के बोला तू जाके पीछे सो, मैं चलाता हूँ। करेक्ट है? फिर इसने गाड़ी का जो है स्पीड बढ़ा दिया। तो एक ऐसा मोमेंट आया था ना जब गाड़ी का स्पीड कम था, वो क्वेश्चन पूछा है। जब भी आपका यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा आपसे यहाँ मिनिमम पूछेगा, जब भी आपसे यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा आपसे यहाँ मिनिमम पूछेगा। ठीक है? तो क्या करेंगे? 2x प्लस 1 कब 3 माइनस 4x से बड़ा होगा? जब 6x 2 से बड़ा होगा, यानी x 1/3 से बड़ा होगा। यानी 1/3 वो जंक्शन है
वो जगह है x की जहां पर दोस्त टेक ओवर कर रहा है। इसके बाद 2x + 1 एक बड़ा, और इसके पहले 3 - 4x। एक स्ट्रेट लाइन 3 - 4x की है और एक स्ट्रेट लाइन 2x + 1 की है। लेकिन जब गाड़ी यहाँ से कटक तक गया तो एक फ्रेंड चला रहा था, पानी कोली तक एक फ्रेंड चला रहा था, उसका दूसरा फ्रेंड ने टेक ओवर किया। बीच में एक पॉइंट आया x = 1/3 जहाँ पे स्पीड मिनिमम हो गई। यही वो जगह होगी जहाँ दोनों की वैल्यूज़ बराबर होगी। 2x + 1 = 3 - 4x। यहाँ से x की वैल्यू 1/3 निकल जाएगी, और जब आप 1/3 दोनों में बिठाएंगे तो आपको 2 × 1/3 + 1 विच इज़ 5/3। एक बच्चे ने आंसर किया था ना 5/3, 5/3 आंसर आएगा। और आप देखेंगे कि इससे मिनिमम वैल्यू नहीं आ रहा फंक्शन का। मुझे ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है। 2006 में आई वॉज राइटिंग कैट, आई वॉज इन बैंगलोर, और ये मुझे एक मॉक में मिला। और जब मैंने मॉक में ये क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर कैट देने गया तो मुझे कैट में मिला। इमेजिन कितना मज़ा आया होगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ 5/3। तो मैं क्या शॉर्टकट तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी एग्जामवा में परसों आ जाए तो तुम इन दोनों को इक्वल कर देना बस। लेकिन इसके अंदर डेंजर क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा सकते हैं। IIT मेंस, कैट, जैट, इन लोगों ने इसको देख लिया है। ठीक है, अब इनको देख लिया है तो बस IPM जो है ताक में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया है, यहाँ मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम। ये कैसे हो गया? तबरेज़ सर ने कहा था कि यहाँ मैक्सिमम आएगा तो वहाँ मिनिमम पूछेगा, यहाँ मिनिमम आएगा तो वहाँ मैक्सिमम पूछेगा। पर तबरेज़ सर ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मिनिमम दिया है और वहाँ पे क्या पूछता है? बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है -3 से 5 के बीच में। तो सबसे पहले तो वो मीटिंग पॉइंट निकालो। सो आप देखोगे x = -1 आ रहा है। ठीक है, यानी अगर आपने ग्राफ बनाया दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे यूं। 1 -1, 1 इज सच पॉइंट। -1, 1 इसके बाद एक दोस्त टेक ओवर करेगा, इसके पहले दूसरा दोस्त टेक ओवर करेगा। ठीक है, ये ग्राफ 4x + 5 की लगती है, ये ग्राफ 3x + 4 की लगती है। ठीक है, तो ग्राफ आपका असल में ये वाला है। नीचे वाला हिस्सा बस बना दिया मैंने ताकि आपको देखने में सुंदर लगे, लेकिन ग्राफ असल में आपका ऊपर वाला हिस्सा है जिसको मैं रेड कलर से और ब्लू कलर से दोनों से कलर कर रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल देखिए, -3 से 5, -3 से 5। ठीक है, -3 से 5 के बीच में क्या बोला है? मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, तो एक बात मुझे बताओ दोस्तों, x = -1 पे ग्राफ का मिनिमम आता है, हाँ या ना? ज़ोर से चिल्लाओ। ठीक है, चिल्लाओ, पुलिस पकड़ ली जाएगी अलग बात है, लेकिन मिनिमम कहाँ पे आएगा फंक्शन? जब x -1 होगा। अच्छा, और ये -1 इस रेंज के अंदर है, -3 से लेकर के 5 के बीच में -1 आता है। ठीक, तो सर इससे क्या साबित करना चाहते हो? अरे ये क्या हो गया, बच्चे यूट्यूब में बढ़ गए, लगता है बच्चे जाग गए हैं।
तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हो सर? मैं ये कह रहा हूँ बच्चों की मिनिमम वैल्यू तो वहीं मिलेगी जहाँ x इज इक्वल टू -1 होगा। मिनिमम वैल्यू तो वहीं मिलेगी, तो मिनिमम तो हमें मिल गई। तो बच्चों मेहरबानी करके आप x की वैल्यू -1 बिठाओ ना, इसमें बिठाओ, देखो क्या आता है, बिठाओ दोनों में -1। तो जब x की वैल्यू -1 बिठाओगे तो क्या आएगा बताइए? अगर बहुत सारे बच्चे आते ना तो रात भर बैठ जाते। x की वैल्यू -1 बिठाने पर वो वैल्यू fx की 1 आ रही है, तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक, अब क्या चाहिए हमें? मैक्सिमम चाहिए ना। एक काम करो, x की वैल्यू 5 बिठा दो, किस में? 4x + 5 में। ये ग्राफ मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। 3x + 4 ऐसा नहीं होगा ना, ग्राफ ऐसा नहीं होगा, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। -1 पे टकराया है दोनों, -1, 1 पे, लेकिन एक इस तरह होएगा और दूसरा इस तरह होएगा। हाँ, इसीलिए इस ग्राफ में, ठीक है, इस तरह ग्राफ बनेगा। तो इन दोनों में जो मिनिमम है, यानी कि हमें क्या लेना है? हमें ये वाला हिस्सा लेना है। ये देखिए, ये हिस्सा लेना है। रीज़न क्या है इसका? ये ग्राफ बनेगा। एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, यूट्यूब में कुछ समझ में आता नहीं है, कोई बच्चों से बात हो पाता नहीं है। मेरा बहुत ही मिनिमम एक्सपीरियंस है यूट्यूब में लाइव आने का, हम लोग जूम पे पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये देखिए, इस तरह से ग्राफ बनेगा, जिसको मैं ग्रीन से शेडेड कर रहा हूँ। यानी एक टाइम पे इन दोनों में ये मिनिमम रहेगा और एक टाइम पे इन दोनों में ये मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो इससे साफ तो बहुत आसान हो गया। तब इसकी मिनिमम वैल्यू के आप x की वैल्यू -3 बिठाओ बच्चों। प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे लिखो कि -3 बिठाने पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो उस वक्त fx की वैल्यू क्या आ रही है? fx की वैल्यू आ रही है 3 × -3 यानी -9 + 4 -5, और उधर आ रहा है 4 × -3 -12 + 5 यानी -7। इन दोनों का मिनिमम क्या है? -7। आप बताओ आपका क्या आ रहा है? ठीक है, और fx की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं 5 बिठाता हूँ, सीधा सीधी आसान हो जाएगा। तो 5 × 15 और 4 19, और उधर 5 बिठाया तो 5 चौके 20 और 5 25, दोनों में मिनिमम कौन है? 19 है, 19। अच्छा, सीधा सीधी निकल रहा है बच्चों। ठीक है, अगर ग्राफ सही से बन जाता, ठीक है, अगर आपको ज़रा से भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, आई एम सेंडिंग यू माई कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, -5 -7 में से स्वयंजीत हम मिनिमम निकालेंगे तो -7 निकलेगा। इस वक्त ये मिनिमम निकला, इस वक्त ये मिनिमम निकला। इन दोनों का सम जो है 19 + -7 12। मुझे इसका आंसर याद है क्योंकि मेरे को याद आ रहा है इस क्वेश्चन को मैंने बचपन में कहाँ देखा था। बचपन में मैंने इसको करियर लॉन्चर की शीट में देखा था। ठीक है, ये किसी न किसी IFT या किसी न किसी ZET एग्ज़ाम का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका 12 है। टेक्निकल क्वेश्चन आ गया बच्चों, जो पिछला क्वेश्चन पढ़ाया वो यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में जो ग्राफ था वो ऐसे था, ऐसे था। रीज़न बहुत सिंपल है, रीज़न बहुत सिंपल है। पिछला क्वेश्चन में एक पार्टी जो है उसमें 3 - 4x है, स्लोप निगेटिव है, और एक का 2x + 1 है, स्लोप पॉजिटिव है ना। इसका स्लोप m = 2 है, इसका स्लोप m = -4 है। तो खटाक खटाक, और दोनों का मैक्सिमम यानी ये हिस्सा लेंगे और ये हिस्सा लेंगे, एंटीना जैसा। और अभी वाले क्वेश्चन में एक 3x + 4 है, एक 4x + 5 है, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, यानी खटाक खटाक। इसमें कौन सा लेंगे? बाहर में मिनिमम लिखा है तो ये हिस्सा लेंगे। ज़रा से भी दिक्कत हो, मोबाइल नंबर दे दिया है। ठीक है, रात को 12 बजे फ़ोन करो, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो। तो इस क्वेश्चन में आसान हो गया जबकि हमें कि x = 3 यहाँ, x = 5 यहाँ बिठा करके फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ fx। ठीक है, इसको और डिटेल में समझने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। आइए इसको ट्राई कीजिए। इसमें मैं थोड़ा रुकता हूँ।
इसको ट्राई कीजिए, फाइंड द मैक्सिमम। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इस बार क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। देखो बच्चों, एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा, आप अकेले होगे, क्या दिमाग लेकर के आईपीएम पहुंच जाएगा, मैनू की पता, मैनू की पता। लेकिन आप एक्स की कुछ वैल्यूज तो बिठाओ यार, एक्स की कुछ वैल्यूज तो बिठाओ यार, और देखो तो सही कि होता क्या है। करेक्ट है ना? आप x की वैल्यू तो बिठाओ, फिर देखो कि fx की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों का मिनिमम आ रहा है किसमें, इसमें मिनिमम क्या आ रहा है, कम से कम थोड़ा डिस्कशन तो किया जाए इसके ऊपर। x को 0 बिठा दिया मान लीजिए मैंने, तो क्या हो जाएगा, 0 बिठाने पे मिनिमम ऑफ -4,4, बाहर कौन आएगा, -4, 0 पे 4 आया, यानी 0, -4 इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। 1 बिठा दिया मान लीजिए मैंने, सो -3, 3, बाहर कौन आएगा, -3, ठीक है, यानी ये लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है एक टाइम पे। 2 बिठा दिया तो 0, 0, 2 पे 0 हो गया दोनों, शाबाश, निपट गए। तो क्या 2 पे 0 होगा, तो क्या उनका मीटिंग पॉइंट 2 होगा, दिखाई दिए, तो 3 से वो लीड करेगा, 3 बिठा दिया तो 9 - 4 5, 3 बिठा दिया तो 4 - 9 -5, भाई साहब बाहर -5 आ गया, यानी कि 3 पे -5। आप देख रहे हो नेगेटिव नेगेटिव रह रहा है, नेगेटिव नेगेटिव रह रहा है, दोनों ग्राफ पैराबोला है। एक y = x² - 4 है, और एक ग्राफ जो है y = 4 - x² है। ओ बाबा, खतरनाक, खतरनाक बीड़ू भाई, खतरनाक। ऐसे ग्राफ हैं दोनों, ये आपका y = x² - 4 का ग्राफ, ये आपका y = 4 - x² का ग्राफ, और दोनों का मीटिंग पॉइंट एक नहीं बल्कि 2 है, यानी -2 पे भी इनकी मुलाकात होगी, -2 पे भी इनकी मुलाकात होगी। जब x की वैल्यू -2 रहेगी ना, तब देखना fx 0 होएगा, तो यानी 2, 0 पे दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, -2, 0 पे दोनों ग्राफ मिल रहे हैं। अब दोनों का मिनिमम लेना है ना, तो मिनिमम लेने के लिए एच देखो बच्चों, अगर ये समझ गए, एच देखो मैं कैसे ब्लू से पेंट कर रहा हूँ, ग्राफ देखो, जस्ट टेक द लोअर पार्ट, देख रहे हो, द ग्राफ विल नेवर गो अबव द एक्स एक्सिस। अब उनके पास इरेजर है क्या, हाँ भैया है, तो इरेज कर सकते हैं क्या, हाँ भैया कर तो सकते हैं, तो कीजिए ना, लो भैया कर दिया, दिखाई दिया आपको, वो शादी के मंडप में बाहर में है ना लगा रहता है वो अपन लोग का गेंदा फूल, ससुराल गेंदा फूल, वही है, ठीक है। अब 3 और -3 का लोचा है, तो 3 और -3 का वैल्यू सीधे सीधे बिठाया जा सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू द फंक्शन, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फंक्शन 0 ही आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है, ये टॉप पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन का 0 आ रहा है, 0 से आगे तो कहीं देखे नहीं, ये 0 जो आया यहाँ पे एक बार, ये जो 0 आया हमारा एक बार, इसके आगे कहीं आ रहा है कोई वैल्यू, कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 से आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। सही कह रहा हो ना, 0 के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको मैं हटाता हूं, YouTube पे तो रहेगा ही रिकॉर्डिंग मौजूद। हाँ, ये मेरा जान का जोखिम बना हुआ है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये है 1001वां बार, ठीक है। अच्छा बच्चा, यूट्यूब पे कमेंट लिखो कि क्लास कितने बजे तक कर सकते हो तुम लोग जो लोग लाइव हो,
ठीक है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ तो थक जाऊँगा, लेकिन आप लोग बताओ कितने बजे तक क्लास कर सकते हो, या मॉर्निंग में करोगे, क्योंकि फिर आज कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन अब समझ में आ गया मुझे, अब OBS से ही किया जाएगा। थोड़ा दिक्कत है OBS में वैसे वीडियो का, ठीक है यार। ये चीज़ जो है ना आपने समझनी है, आपको ये समझना ही पड़ेगा कि AM क्या है और GM क्या है और HM क्या है। लंबी कहानी है पर समझना पड़ेगा, ठीक है। AM जो है हमारा है वो 2 नंबर का एवरेज है, ठीक है। 2 नंबर का एवरेज हमारा AM है, ठीक है कुरैश। 2 नंबर का एवरेज हमारा AM है। और GM क्या है, देखिए आपको नंबर मिला, मान लीजिए x1, x2, x3, ऐसे बहुत सारे नंबर मिले, इन सबको ऐड करके बाई n कर दो तो वो AM हुआ, और इन सबको प्रोडक्ट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो सबका, पावर में 1/n। ये बच्चे भूल जाते हैं, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसे याद करो, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऐसे याद करो। तो ऐसे हालात में फिर आपका क्या आएगा, ये GM कहलाता है, ठीक है, AM GM। और थर्ड पाइथागोरियन मीन्स है HM। HM क्या कहलाता है, n बाई ओके। अगर x1 x2 ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं, अगर x1 x2 ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो फॉर्मूला कहता है कि AM जो है वो GM से बड़ा होगा और GM जो है वो HM से बड़ा होगा। ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे अभी हम लोग कम से कम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो AM तो कुछ नहीं, एवरेज है, किसी भी चीज़ का एवरेज निकाल लो। GM क्या है, GM है प्रोडक्ट का nth रूट, और HM आपके सामने है। HM काम आता है एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। AM GM HM, AM GM HM। आइए तो उसका एप्लीकेशन देखते हैं। 2 नंबर लीजिए A एंड 1/A। इन 2 नंबर का आप लोग AM क्या लिखेंगे, A प्लस 1/A यानी कि सम बाई 2, और GM क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का nth रूट, करेक्ट। AM मोर देन GM है इन द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हाफ है, A प्लस 1/A है, राइट हैंड साइड में ये 1 हो चुका है, 1 का कोई सा पावर भी 1 होता है। तो यहाँ से ये प्रूव होता था बार बार। यही सवाल है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। जो रूल आपने लिखा कि AM बड़ा है GM से, जो कि बड़ा है HM से, क्या इस रूल में आपने एक चीज़ नोटिस किया कि ये एक पॉइंट पे इक्वल भी हो रहा है? ये इक्वल कब होएगा? ये इक्वल तब होएगा जब तीनों नंबर यानी तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बराबर होंगे। बात समझ आ रही है? ये कब होएगा? जब तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट बराबर होंगे। तेनू होका नचदी फिरा। सो आई वॉज टेलिंग यू कि AM, GM और HM बराबर कब होते हैं? जब सारे नंबर बराबर हो जाएं। याद रख लेना बिड़ू, काम आवेगा।
ठीक है, तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है कि इसका जो है a प्लस 1/a की वैल्यू जो मिनिमम है वो 2 है, और 2 के बराबर कब होएगा। भाई इसके ऊपर इतने क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों को कराया है ना, वो अलग बात है कि उन्हें याद नहीं है। इसकी वैल्यू जब 2 हो जाए तभी होगी जब a 1 है। अभी कुछ दिन पहले कैट का एक क्वेश्चन मैंने उठाया, ठीक है, वहाँ पे लिखा है 2 का पावर x, ऐसे ही कुछ था, 2 का पावर, इसको हटा के दिखाता हूँ मैं, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x, ऐसे लिखा था, इज इक्वल टू 2 माइनस समथिंग, बहुत बड़ी चीज़ का स्क्वायर, ठीक है, उसको सॉल्व करने बोला। इट लुक्ड वेरी वेरी डेंजरस टू द स्टूडेंट्स, लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि भैया इधर 2 का पावर x को अगर आप a मान लें तो लेफ्ट हैंड साइड इज a प्लस a, करेक्ट, जिसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। बहुत सारे क्वेश्चन दुनिया में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से सॉल्व होते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस IIT में ऐसे इक्वेशन आते हैं। एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें एलएन का कोई मॉक टेस्ट, उसका क्वेश्चन अमन धत्तेरवाल सॉल्व कर रहा है, और 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका प्रोडक्ट 20 आया हुआ है। 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक x में मान लीजिए 3x² माइनस 6x प्लस 9 ब्रैकेट बंद, दूसरा y में y² माइनस 4y प्लस 5 ब्रैकेट बंद, इन दोनों का प्रोडक्ट 20 आ रहा है। कैसे सॉल्व करें भैया, 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखा रहा है, उसको ब्रैकेट में डाल दिया है, दोनों का प्रोडक्ट 20 आ रहा है। तो क्या किया गया उसमें कि दोनों का अलग अलग मिनिमम निकाला गया बाय अप्लाइंग द सेम फार्मूला। जब मिनिमम निकाला गया तो देखा गया कि एक का मिनिमम 15/2 आ रहा है और एक का मिनिमम शायद समथिंग आ रहा है, वो काट काट के 20 आ रहा था। इस क्वेश्चन में भी देखो गौर से, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, ये कैट क्वेश्चन है, सो नॉट वेरी फार, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। a प्लस 1/2 की मिनिमम वैल्यू 2 है और राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू 2 है ना। 2 माइनस लंबा चौड़ा यहाँ कहानी था y माइनस 3 का स्क्वायर, तो भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को 2 के बराबर करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी 2 के बराबर करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। इसका मैक्सिमम 2, उसका मिनिमम 2, तो मिलने के चांसेस तभी है जब ये अपने मिनिमम पे हो, वो अपने मैक्सिमम पे हो। तो यहाँ से निकल करके आ गया कि 2x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 0, और यहाँ से निकल करके आ गया कि y माइनस 3 0 होगा, तभी ना कहानी आगे बढ़ेगा, तो y की वैल्यू 3। इतना डेंजर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो गया। क्योंकि बच्चों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि वहाँ डेंजरस, मुझसे यूट्यूब पे कुछ बच्चे लाइव हैं, उन्होंने डेंजर क्वेश्चन पूछे थे जिसका जवाब इसी पे लाइक कर रहा था कि समथिंग प्लस 1 उसका इनवर्स, इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है। इस तरह से आप 3 नंबर लीजिए, a/b, b/c, c/a, इस तरह से आप 3 नंबर लीजिए। इसका एम निकालिए, निकाल लीजिए इसका AM, और इसका GM निकालिए। ये इसका GM है, AM क्या होता है, GM से बड़ा होता है। लेकिन आप गौर से देखें GM में आ क्या रहा है, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 है, 1 का पावर 1/3 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में इनका सम 1/3 इंटू इनका सम, सो सम यानी कि विल बी मोर देन इक्वल टू 3। सो ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू 3 हो गया, a/b प्लस b/c प्लस c/a मोर देन इक्वल टू 3। शुभम, आप कहाँ से हो? व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो। इसको भी AM GM से निकालना पड़ेगा,
क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब को मिनिमाइज करने के लिए आपको a प्लस बी प्लस सी को मिनिमाइज करना पड़ेगा, करेक्ट है। और इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा टेक्निक AMGM का, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर ABC है, इसका AM होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये इसका एथमेटिक मीन है, मोर देन GM यानी ABC का पावर 1/3। यहाँ 3 है तो वहाँ भी 3 है ना, इसको ध्यान रखना। जितने नंबर है उतना वो होगा, अगर 4 नंबर है तो उधर 4 तो इधर भी 4, अगर 10 नंबर है तो उधर 10 इधर भी 10, है ना। सो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो पता नहीं है हमें, लेकिन a प्लस बी प्लस सी बाई 3 मोर देन इक्वल टू ये 1 का पावर 1/3 यानी 1। सो दिस विल गिव यू a प्लस बी प्लस सी मोर देन इक्वल टू 3। इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आ गई, इससे कम पॉसिबल नहीं है, तो इसका क्यूब का मिनिमम वैल्यू है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का मिनिमम वैल्यू 3 का क्यूब विच इज़ 27। सो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखा है, किसी न किसी एग्जाम में आ रखा हो, बहुत डिफिकल्टी से बच्चों ने इसको आंसर किया होगा, करेक्ट है। तो याद रखना। और भी ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी बिठा देता हूँ, दैट हेल्प्स मी अ लॉट। तो मैं एग्जाम में कुछ नहीं करने वाला, मैं इसको ABC को 1 बिठाऊंगा, आंसर मेरा आ जाएगा 1 + 1 + 1 का होल क्यूब। ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन शाम से बैठ के देख रहा हूँ जिसमें सिर्फ मैंने ABC को इक्वल कर दिया है और आंसर आ रहा है। क्या इसको आप ट्राई कर सकते हैं? क्या ये AMGM से बनेगा? ट्राई करो। टू 2002 में जब मेरा NIT में हुआ तब मैं भागलपुर गया था। मैं ट्राई करता हूँ बच्चों, हाँ, आई होप कि आपको आवाज़ आ रही है। मैं ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ला 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 ला। अरे सबको एक बैठा दूँ तो 3 × 3 9 आना चाहिए ना, सबको इक्वल कर दूँ तो। अगर मैं x y z को इक्वल कर दूँ तो 9 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा 3x, इधर जाएगा 3/x। तो एग्ज़ाम में मैसेज ऐसे तो 9 आ रहा है, बट लेट मी शो यू कि मेरा तुक्का सही है या गलत। जो x है ना उसको 1/x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू विद इन ब्रैकेट रखो 1/x + 1/y + 1/z ऐसे रखो, प्लस हम लोग कर रहे हैं अभी बंगाली मेथड यानी लॉन्ग टर्म मेथड, फिर करेंगे बिहारी मेथड यानी जुगाड़ू मेथड, ठीक है। सो 1/x + 1/y + 1/z। और कोई नहीं है शुभम उधर भागलपुर से या बिहार से या जान पहचान? अगर तुम YouTube में हमें बार बार सर्च करोगे ना, वहाँ पर सर्च करके जाओगे क्वांटिटी क्लासेस में, आसपास के लोग देख पाएंगे। ये देखो तो क्या निकल करके आ रहा है कुरैश, ये x इंटू 1/x जो है ना 1 हो जाएगा, प्लस आएगा x/y + x/z
प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स बन गया प्लस जेड बाई वाई प्लस 1 3 मरतबा आया, सो 3 को साइड ले लो, प्लस x बाई वाई एक बार आया है और एक बार उसका भाई यानी व्युत्क्रम यानी इनवर्स y बाई एक्स आया है। इधर जो है आपका एक बार y बाई जेड आया है और इधर आपका z बाई वाई आया है, ठीक है। उधर आपका एक बार x बाई जेड आया है और एक बारी z बाई एक्स आया है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 प्लस 3 9। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने क्या किया था यहाँ पर x y z को सिर्फ इक्वल किया, 1 भी नहीं बिठाया। इक्वल करने पर तीनों की जगह x बिठा दिया तो वो हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड 3x 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स 3 बाई एक्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी 9 आ रहा है। तो ये हर जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है बड़ी आसानी से वहाँ एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ n नंबर इज़ 1, n नंबर का प्रोडक्ट 1 है, यानी x1 इंटू x2 डॉट 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 xn सबका प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। और सम ऑफ द नंबर पूछा है, सम ऑफ द n नंबर यानी सम पूछा है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, इसके बारे में पूछा है। तो हमें पता है कि am मोर देन इक्वल टू gm। जब प्रोडक्ट ही 1 है तो राइट हैंड साइड पूरा 1 हुआ ना। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बना रहे थे उसमें प्रोडक्ट ही तो 1 था, a प्लस 1 बाई ए, तो a एक नंबर है, एक नंबर 1 बाई ए, इसका प्रोडक्ट क्या है 1 है। सेकंड क्वेश्चन में a बाई बी, b बाई सी, c बाई ए, प्रोडक्ट क्या है 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सम है आपका बाई n है, राइट हैंड साइड में ये प्रोडक्ट है आपका टू दी पावर 1 बाई n है। प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है तो पूरा ये ख़ानदान 1 हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाई n मोर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1। सो सम ऑफ नंबर्स, ये आप यकीन नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन कैट का है n। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देता है कि नहीं पता नहीं, ऑप्शन दिखाई मुझे दे रहा है। सम ऑफ n नंबर इज ऑप्शन 1 नेवर लेस देन n यानी मोर देन इक्वल टू n, ऑप्शन बी ऑलवेज मोर देन n यानी मोर देन n, सी इक्वल टू n, डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये मोर देन इक्वल टू n हो रहा है, नेवर लेस देन n हो रहा है, n से कभी छोटा नहीं होगा सम ऑफ द नंबर्स। ये क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, सम के बारे पूछा है, प्रोडक्ट दे दिया है, सम के बारे पूछा है, प्रोडक्ट दे दिया है। Three real positive number x, y, z are in AP, x, y, z 4. What is the minimum value of y? 3 नंबर x, y, z AP में है, उनका प्रोडक्ट 4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट 4 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, ऐसे तुक्का मारो, मेरे को नहीं पता कैसे बनेगा, पर यहाँ लिखा हूँ तो पक्का काम है इसका, एक्स वाई जेड टू दी पावर 1 बाई 3, ठीक। मिनिमम वैल्यू y पूछा है ना, ठीक है। आंसर आ गया बच्चों। बस आपका दिमाग एक जगह ख़राब होने वाला है कि सारी बात आपकी ठीक है, ऊपर में आपने x प्लस वाई प्लस जेड लिखा, नीचे आपने 3y कैसे लिख दिया। तो जब x y z AP में होता है, मैंने क्या कहा था रटने को, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड कहा था ना, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड कहा था ना। तो जब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है तो x प्लस जेड को एक तरफ ले आओ, प्लस y कर दो, विच इज इक्वल टू 3y। तो जब 3 नंबर AP में होता है ना, x y z 3 नंबर जब AP में होना तो उसका एवरेज बीच वाला होता है,
जब नंबर्स एपी में होते हैं ना तो उसका एवरेज बीच वाला होता है। जब नंबर्स एपी में होते हैं ना तो उसका एवरेज बीच वाला होता है। बस, तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि ए एम मोर देन इक्वल टू जी एम। करेक्ट, ये एवरेज है, एवरेज इज वाई। जी एम क्या है? जोश में आ गया डॉग लोग, जी एम है ये, करेक्ट, विच इज 4/3। सो y विल ऑलवेज दी मोर देन इक्वल टू 4 का पावर 1/3। लेकिन ये वहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में ये था, आई रिमेंबर एग्जैक्टली ये था वहाँ ऑप्शन में, क्योंकि 4 की जगह आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर टू दी पावर 1/3। तो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए बच्चों तो वहीं पे डांस करने लग जाना और इस आंसर को टिक कर देना, काहे कि ये क्वेश्चन एक बार कैट में और एक बार IFT में आ चुका है। ये क्वेश्चन अपन का फेवरेट है, काश के तुम लोग जूम पे होते तो ये बनवा के मैं छोड़ता। 4 का पावर x है प्लस 4 का पावर 1 - x है। चलो यूट्यूब पे इतना लिख दो, क्या करूँ, AMGM करूँ, क्या करूँ, योर चॉइस। यहाँ पे है यानी AMGM करना पड़ेगा। यहाँ पे है यानी AMGM करना पड़ेगा, है ना। चलिए करते हैं AMGM। मिनिमम वैल्यू पूछा है 2 नंबर के सम का है, तो सम क्या होगा? 4 का पावर x प्लस 4 का पावर 1 - x/2, ये आपका AM है। और GM क्या होगा? 4 का पावर x इंटू 4 का पावर 1 - x टू दी पावर हाफ, ये GM है। पहले GM से निपट लेते हैं। 4 का पावर x इंटू है यानी पावर जुड़ेगा, पावर में हाफ मतलब स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? सम बाई 2। राइट हैंड साइड में क्या है? मोर देन इक्वल टू 2, यानी कि 4 का पावर x प्लस 4 का पावर 1 - x/2 मोर देन इक्वल टू 2, है ना। कुरैश एक चीज़ देखो, बड़ी आसानी से अभी हम लोग जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करेक्ट। और जब तुमको इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे हम तो मना करेंगे कि मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई मत करना, डिवाइड मत करना। अभी आप बड़ी आसानी से कर ले रहे हो, काय भैया। इसीलिए समीरा रद्दी संगेश्वर, आप कहाँ से हैं बेटा? देखो फिर बच्चों की संख्या बढ़ गई, जब मैं थक जाता हूँ बच्चे की संख्या बढ़ जाती है। शुभम शाह तो भागलपुर से हैं, आप कहाँ से हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लटक रहा है APM के ऊपर ये क्वेश्चन इस बार, ठीक है। तो इसका आंसर 4 आ रहा है और मैं ढेरों क्वेश्चन आज लेकर के आया था। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मुझे व्हाट्सएप पे आप पिंग कर सकते हो बच्चों, है ना, एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए, फ्री रिसोर्सेज के लिए। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। अपने फ्रेंड लोग से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। 3-4 दिन में जो मदद हो सकेगी मैं करने की कोशिश करूँगा। ये अलग क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिया अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चाह रहा था करने के लिए अभी, बस एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से, सारे क्वेश्चन Z के हैं, IFT के हैं। लिखा है x² + y² + z²। we can do a bit of questions, right? यहाँ पे 6 क्वेश्चन है ना। चलो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करने देता हूँ।
मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन करो सबसे पहले, बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 करो, बस यही कर दो। बिहारी मेथड लगाओ, जुगाड़ लगाओ, ये ऑप्शंस है, जुगाड़ लगाओ। क्या है? एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। आपसे पूछा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लाइज इन द इंटरवल। मैं तुम्हें एक ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हें दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलने वाला, और मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ टेक्निक। आज जो सिखाने वाला हूँ, हाँ बहुत कम बच्चे कैच कर पाएंगे। थक गए हो क्या? कुरैश सर स्ट्रीम डिले मत करना। ओके, ओह सबको डिनर करना होगा, मुझे भी। लेकिन ये क्वेश्चन तो बना लो भाई, ठीक है? ये क्वेश्चन तो बना लो, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करते हैं 6 क्वेश्चन जो हैं। और अभी मैक्सिमम मिनिमम में 2-3 टॉपिक मैंने पार कर दिया था, आपने देखा होगा। मॉडुलस का मैक्सिमम मिनिमा और कांस्टेंट, सम और प्रोडक्ट कांस्टेंट का, तो तकरीबन 2 घंटे का मटेरियल तो है अभी, ठीक है? सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये ऑप्शन दे रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में ऑप्शन दे रखा है, ठीक है? ये जो दिया है ना, ये ऑप्शन दे रखा है मैंने, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस है इस क्वेश्चन का, ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। इसमें ना जुगाड़ लगाना, कल जब मुलाकात होगी आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू कि सर मैंने ये जुगाड़ लगाया, नॉट लाइक कि सर मैंने ये किया वो किया, इसमें जुगाड़ लगाना है। सो वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चंस। कल ये क्वेश्चन मैं 10 कर दूंगा, अभी 6 है ना, ये कल तक 10 हो जाएगा, ठीक है? सो 2 चीज़ें बच गई हैं। मॉडुलस वाला पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, सम या प्रोडक्ट आधा घंटा 1 घंटा वहाँ, और ये 10 क्वेश्चन तकरीबन 1.5 घंटे का है। कल सुबह कितने बजे लाइव क्लास करना है मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ रिप्लाई करें, मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिए, मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिए। थैंक यू गाइज एंड गुड नाइट। आप लोग थक गए हैं शायद।